तो अब बात करेंगे देश भर में एनआईए की छापेमारी को लेकर। देश भर में 72 ऐसे ठिकाने जहां पर एनआईए की कार्रवाई लगातार जारी है। चाहे हम बात करें राजस्थान की, दिल्ली की, यूपी की, मध्य प्रदेश की और पंजाब, कई ऐसे राज्य हैं। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर एनआईए की छापेमारी से जुड़ी है। देश भर में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर शक था एनआईए को, वहां पर छापेमारी। गैंगस्टर आतंकवादी गठजोड़ का यहां पर कनेक्शन सामने आया और यहां पर यह भी सामने आया कि फंडिंग जो है वो विदेशों से की जा रही है, इसीलिए एनआईए और भी ज्यादा एक्टिव है और ये छापेमारी की जा रही है। चारुल, बिल्कुल, देखिए 8 राज्य जहां पर 72 जगह पर छापेमारी की गई है और उसमें यह भी कहा जा रहा है कि दरअसल टेरर फंडिंग और इसके साथ साथ गैंगस्टर मामले में ये जो कार्रवाई है एनआईए की वो लगातार देखने को मिली। और इसमें आपको याद होगा कि किस तरह से सिद्धू मूसेवाला की जो हत्या की गई थी उसमें एक नाम उभर कर आया था गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का, और ये भी कहा जा रहा है कि वो और साथ में नीरज बवाना, इनके जो ठिकाने हैं इनको लेकर भी छापेमारी की जा रही है। फिलहाल एनआईए का जो शिकंजा है उससे जुड़े अपडेट आपको दे दें। देश के 8 राज्य में 72 जगह पर एनआईए की ओर से ये छापेमारी की गई है, जिसमें आपको बता दें कि गैंगस्टर और टेरर फंडिंग केस को लेकर कार्रवाई हुई है, जिसमें पाकिस्तान का कनेक्शन निकलकर सामने आया है और इसीलिए ये छापेमारी की गई है। और इस छापेमारी में कई हथियार भी, ठीक है। और चलिए अब बात करते हैं देश भर में एनआईए ने जो बड़ी कार्रवाई की है, लगातार इस पर हर अपडेट हम आपको बताते हैं। सबसे अहम चीज आज देखिए, 8 राज्य में एनआईए की ओर से ये छापेमारी की गई है और कुल मिलाकर अगर देखें तो 72 जगह पर छापेमारी की गई और इसमें ये कहा जा रहा है कि टेरर फंडिंग भी एक एंगल है जिसको लेकर ये जो छापेमारी है वो हुई है। हमारे साथ सहयोगी अली शरर जुड़ रहे हैं और अभिनव पांडे भी हैं। अली, अगर हम देखें तो नोएडा में भी छापेमारी की गई है, क्या यहाँ पर निकलकर सामने आया, क्योंकि एनआईए ने आज 72 ठिकानों पर छापेमारी की है देश भर में? देखिए, बिल्कुल चारों आपको बताते हैं, एनआईए केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने पूरी तरह से जो गैंगस्टर उनकी कमर तोड़ने की तैयारी कर ली है। अब पहले भी आपको याद होगा, दर्शकों को याद होगा कि पीएफआई की पूरी तरह कमर तोड़ने के लिए भी यही नीति अपनाई गई थी जो अब गैंगस्टरों के विरुद्ध की जा रही थी। देश के 6 राज्यों में ये बताया जा रहा है कि 72 लोकेशन अभी भी ऐसी हैं जहां पर सर्च ऑपरेशन आज सुबह 5 बजे से जारी है और ये उन स्थानों पर, उन जगहों पर कार्रवाई चल रही है, छापेमारी चल रही है जो बड़े गैंगस्टर हैं, जिनका इंटरनेशनल सुपारी किलर हैं, जो अभी जेल में बंद हैं और उनके गुर्गों के यहाँ पे छापेमारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि बड़ी मात्रा में जो हथियार सप्लाई करते हैं उनके यहाँ पर चल रहा है। अगर उत्तर प्रदेश के नोएडा की बात की जाए तो नोएडा से मिला हुआ है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का सिकंदराबाद इलाका, वहां पर आज की गई है। और पीलीभीत, इसके अलावा प्रतापगढ़ पीलीभीत इसलिए की गई है छापेमारी क्योंकि नेपाल से बेहद नजदीक है। ये माना जा रहा है, एनआईए के सूत्रों के हवाले से खबर है कि बड़ी मात्रा में जो ड्रग्स और आर्म्स सप्लाई होते हैं, अवैध हथियार, वो नेपाल के ही माध्यम से होते हैं, तो इन क्षेत्रों में इसलिए की जा रही है। लेकिन अभी ये कहा जा सकता है कि आज सुबह 5 बजे से छापेमारी चल रही है, अभी तक जारी है। कई लैपटॉप, मोबाइल आपके पास आगे भी अपडेट लेंगे। अभिनव भी हमारे साथ है। अभिनव, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी सुबह सुबह ये रेड हो गई और ये एनआईए की तीसरी बार रेड पड़ी है। इससे पहले भी कई बार रेड पड़ चुकी है। अभी तक क्या कुछ निकल कर आया इस छापेमार कार्रवाई में? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि एनआईए की जो छापेमारी चल रही है वो लॉरेंस बिश्नोई के जो करीबी हैं उन लोगों से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जो सिद्धू मूसेवाला की जो हत्या हुई थी उससे जुड़ा हुआ मामला है। इसके अलावा टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ मामला है। कई पुख्ता सबूत जो है वो एनआईए के पास है, जिसमें कि कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, हथियार मिले हैं। इसके अलावा प्रतापगढ़ में एक रेड हुई है। प्रतापगढ़ में भी वहाँ पर भी लॉरेंस डिसूजा के जो करीबी है उससे जो हत्या हुई थी सिद्धू मूसेवाले की, उससे जुड़े हुए तार जो है वो यहाँ पर हैं। साथ ही साथ में पीलीभीत में हुई थी, लेकिन पीलीभीत में जो रेड थी वो, जैसा कि हमारे सहयोगी ने कहा, कि नेपाल से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा पंजाब से बहुत से बड़े कनेक्शंस पीलीभीत में है, चूँकि यहाँ पर पंजाब के जो एक मिनी पंजाब के तौर पर जो है पीलीभीत और लखीमपुर खीरी को कहा जाता है। तो ऐसी सूरत में वहाँ पर भी एक बड़े कनेक्शन के तौर पर इन लोगों को देखा गया है। कुल मिलाकर मैं बता दूं कि एनआईए की बहुत बड़ी कार्रवाई है, जिससे कि पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जो है वो टेरर फंडिंग का है। टेरर फंडिंग सबसे बड़ी है, क्योंकि पहले भी
इसमें एसटीएफ की भी मदद ली गई है। एसटीएफ से भी जो फ़ोन टैपिंग से लेकर तमाम जो एविडेंस है वो एसटीएफ ने भी उपलब्ध कराया और जब सारी चीज़ें पक गई, जब सारे एविडेंस है उसके बाद एक साथ सुबह 5 बजे से 72 जगहों पर छापेमारी है। उत्तर प्रदेश इसमें अछूता नहीं है। उत्तर प्रदेश में नोएडा, इसके अलावा पीलीभीत, प्रतापगढ़, लखनऊ समेत जो है देश के कई अन्य राज्यों में जो है छापेमारी है। कई अहम सबूत अब शाम को, अभी चूंकि छापेमारी चल रही है, इसके अलावा शाम को जब प्रेस को ब्रीफिंग होगी तब ये स्पष्ट हो पाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जो है एनआईए ने इस छापेमारी में बरामद की है। चलिए ठीक है, मैं लौट कराऊंगा, लेकिन नोएडा में कहां पर ये छापेमारी चल रही है? क्योंकि नोएडा में 20 ऐसे ठिकाने, कई ऐसे सुराग मिले एनआईए को जहां पर ये छापेमारी की जा रही है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता दें, क्योंकि अली शरर जो कि इस समय अपडेट दे रहे हैं आपको नोएडा से जुड़ी। आईटी के द्वारा नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 20 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। मंगलवार की सुबह करीब 5 बजे से नोएडा के सेक्टर 4 में यूफ्लेक्स के ऑफिस में भी छापेमारी की गई। 5 टीमें सर्च ऑपरेशन कर रही हैं। अकाउंट सेक्शन से लोगों को बाहर नहीं आने दिया जा रहा है, साथ ही मोबाइल और लैपटॉप भी जब्त किए गए हैं। तो मतलब कि आईटी की भी छापेमारी एक तरफ जारी है, एनआईए की भी छापेमारी जारी है। सहयोगी अली शरर भी जुड़े हुए हैं। अली, छापेमारी का देखिए दौर लगातार जारी है, आईटी, ईडी, एनआईए देश भर में। लेकिन आज के दिन की छापेमारी की अगर बात करें तो मेन ये छापेमारी किस लिए की जा रही है? क्योंकि देखिए आईटी की भी, एनआईए की भी, दोनों छापेमारी आपने देखी है। देखिए बिल्कुल आपको बता दें सागर, एनआईए, ईडी और आईटी, ये तीनों जो जांच एजेंसियां हैं, जो आईटी है वो आईटी इसलिए कर रही है क्योंकि फरवरी और मार्च में लोगों को टैक्स जमा करना होता है, जो टैक्स की बड़ी चोरी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सहित कई ऐसे राज्यों में छापेमारी की जा रही है आईटी की तरफ से। बताया जा रहा है कि मुंबई, हैदराबाद, तमाम ऐसे बड़े शहर हैं जहां पर बड़े कारोबारी आईटी का जो छापेमारी इसलिए चल रही है क्योंकि वो करोड़ों रुपए का टैक्स चोरी कर रहे हैं। इसके लिए अब बात की जाए ईडी की, तो ईडी की तरफ से छापेमारी चल रही है झारखंड में, और एनआईए की छापेमारी सबसे बड़ी इसलिए मानी जा रही है क्योंकि 62 लोकेशन से बढ़कर अब वो 72 लोकेशन हो चुकी है और सुबह 5 बजे से जारी है। तो अभी तक जो आंकड़ा है वो यही बताया जा रहा है कि लगातार छापेमारी जारी है। कई ऐसे महत्वपूर्ण सवाल और कई ऐसे महत्वपूर्ण उपकरण बरामद किए गए जिसको आज शाम को खुद प्रेस वार्ता के माध्यम से या एनआईए कार्यालय से ये सूची निकलेगी कि कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है। दीपक चावला भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, कहां पर छापेमारी की गई है राजस्थान में, और कब तक ये छापेमारी जो है वो चलती रहेगी? अभी फिलहाल को अभी हाल ही में जयपुर पुलिस ने पंजाब से हिरासत में लिया है। फिलहाल वो जयपुर पुलिस की हिरासत में ही है और आज सुबह करीब 5 बजे से पूरे राजस्थान के अंदर एनआईए की टीम ने ये कार्रवाई की है, जिसमें जयपुर में कार्रवाई हुई है, जोधपुर में हुई है, सीकर में हुई है, चूरू में, झुंझुनू में। इसके अलावा कई शेखावटी इलाके में कार्रवाई की गई है। देखिए राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई इन दिनों सबसे ज्यादा सक्रिय है। उसका गुर्गा रोहित गोदारा की बात करूँ या जो बॉक्सर है कुलदीप बॉक्सर, उसकी मैं बात करूँ, उसके पूर्वी राजस्थान में लगातार एक्टिव है, लगातार लोगों को धमका रहे हैं, रंगदारी ले रहे हैं, उनको डरा रहे, धमका रहे हैं। तो राजस्थान में बहुत महत्वपूर्ण ये कार्रवाई है। बताया जा रहा है कि अपडेट मिले कि कई सारे हथियार जो है वो शेखावटी से हथियार भी बरामद किए गए हैं। बिल्कुल, देखिए कुल मिलाकर 8 राज्यों में छापेमारी हुई है। बहुत शुक्रिया दीपक, अली और अभिनव आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आज छापेमार कार्रवाई जो है वो देखने को मिली एनआईए की ओर से। ये भी कहा गया कि टेरर फंडिंग के मामले हो या फिर हम बात कर लें टेरर कनेक्शन, इनको लेकर ये छापेमारी आज की गई है। नीतू, बिल्कुल, तो कुल मिलाकर इन खबरों पर हमने चर्चा की, लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि कैसे यूपीआई अब आसान तरीके से भारत में लोकप्रिय हो गया। ये सिंगापुर में भी हुआ है, पे नाउ के साथ लिंक हो गया। इसके अलावा तुर्की की विनाश लीला भी हम आपको दिखाएंगे। बिल्कुल, ब्रेक के उस पार एक सबसे बड़ी चीज आपको दिखाएंगे, क्योंकि पुतिन का बाइडेन और जेलेंस्की को मिलेगा जवाब। क्या पुतिन कहने वाले हैं और क्या खतरे की सायरन और खतरे की घंटियां बजने वाली है? ब्रेक के उस पार कहीं मत जाइए।